आज का चैप्टर है अपना क्या, बिग एंड स्मॉल से पहले स्टार्ट करते हैं अपन। टैग बिग और स्मॉल क्या होता है, देखिए बिग एंड स्मॉल का मतलब होता है कि अगर आप कोई नॉर्मल से जैसे पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें कुछ टेक्स्ट बड़ा दिखाना है आपको, तो एक पहले फाइल बना ली जाए डे क्या नाम से .html, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो एक बॉयलर प्लेट जनरेट करें। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा मैं अगर आपको, और सीधे एंटर करना है तो बॉयलर प्लेट आ जाएगी। बट ये आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फो आती दिख रही ना। खैर अभी इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, मेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है अपने को। तो ये हेड है, टाइटल है और बॉडी, और लैंग्वेज अपन इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो इंग्लिश है, HTML। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर अपन क्या लिख देते हैं, दिस इज अ बिग टेक्स्ट, बिग टेक्स्ट। अब अभी तो वो बिग दिखेगा नहीं, नॉर्मल से ही दिखेगा अपने को। अगर इसको लाइव करें अपन, देखिए दिख रहा है नॉर्मल सा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बड़ा दिखना चाहिए, बिग जो है लिखा हुआ, तो इसका एक साइज बड़ा दिखाना है अपने को। तो आप इसमें लगाते हैं कौन सा, बिग टैग लगा देते हैं। कौन सा लगा देते हैं, बिग। ये बिग लगाया अपन ने, बस हो गया। इतना क्लियर है। तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, बिग थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, मतलब एक साइज लार्जर हो जाएगा जो उसका पिछला साइज होगा। पिछले साइज से क्या हो जाएगा, एक साइज लार्जर हो जाएगा, है ना। बट अगर मुझे कोई टेक्स्ट स्मॉल दिखाना है, क्या दिखाना है, तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बिग की जगह क्या लिखते हैं, अब स्मॉल लिखने से तो आएगा नहीं, बिग ही दिखेगा, तो टैग भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, स्मॉल, SMA डबल, डन। बस अब वो एक साइज छोटा सा स्मॉल हुआ, हल्का सा, ध्यान से देखो, दिख रहा है ये बड़ा है लेकिन ये छोटा। तो एक साइज लार्जर और एक साइज स्मॉलर करेगा उसको। इतना क्लियर है। ये काम होता है किसका, बिग और स्मॉल का। चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं अपन। बिग स्मॉल के बाद नेक्स्ट है हमारा HR होता है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना। क्या लगाना, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाना है, मे भी शायद शुरू में बताई थी मैंने, है ना। तो ये क्या करता है, HR टैग स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इन द वेब पेज, टिपिकली टू सेपरेट कंटेंट और सेक्शंस, है ना। जिससे आप सेक्शन में बांट पाओ, अपने पेज को सेपरेटली कर पाओ, कि लाइक किसी इन्फॉर्मेशन को आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रखा है, किसी को नीचे दिखाना है, जैसे यहाँ आपने को दे रखा है। ये एक लाइन लगी बीच में, तो एक सेक्शन हो गया, ये एक अलग सेक्शन हो गया, ये एक अलग सेक्शन हो गया। तो ऐसे इसमें लगी लाइन, यही तो है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जहाँ भी आपको लगानी है वहाँ लगा दीजिए आप HR। तो मैं एक काम करता हूँ, हालांकि मैं चाहता हूँ दोनों लाइनों के बीच में आ जाए, तो मैंने HR लगा दें। और बेसिकली ये जो होता है ये वो एम्प्टी एलिमेंट है, इसको क्लोज करने की जरूरत, बीच में क्या आ जाएगी लाइन। मैं चाह रहा हूँ बाद में भी आ जाए, सो व्हाट, अपन यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, तो ऐसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। HR हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देखिए HR की, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसमें आप विड्थ दे सकते हैं कि चौड़ाई कितनी रखनी है उसको अपने को। तो अपन क्या करेंगे, इसकी एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा अपने को। क्या लगाना पड़ेगा, बताया था ना मैंने, कुछ प्रॉपर्टी लगानी थी एट्रीब्यूट। तो अपन स्टाइल लगाएंगे, और स्टाइल के अंदर क्या देंगे अपन, विड्थ दे देंगे। देखिए एक बार विड्थ स्टाइल देते हैं अपन। यहाँ पर किसकी देना है अपने को, उस HR की ना। तो एक काम करते हैं ना, HR को अपन नीचे ले आए, सेपरेटली थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना। अब HR के अंदर अपन लगाना क्या चाह रहे हैं, पहले तो स्टाइल एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या देना है अपने को, विद देना है। तो विद क्या रखें अपन, WIDTH, और कितनी 50 या 150% कर देते हैं अपन। कितना, 50%। एक बार देखते हैं क्या होता है, 50% हो गई, उसकी आधी हो गई, है ना। जितनी थी उसकी क्या हो गई है, आधी हो गई, है ना। तो एक आप विथ लगा सकते हैं इसके अंदर। दूसरा आप उसकी हाइट, है ना, मतलब अभी कितनी है वो, बहुत कम है, बेचारा थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाए उसकी। तो फिर आपको क्या करना है, हाइट लगाना। और हाइट लगाएंगे कैसे अपन इसके अंदर, आपको क्या करना है, इसी के आगे यहाँ सेमी कॉलन लगाना है पहले तो, है ना, कि स्टाइल के अंदर फिर, और फिर हाइट। हाइट कितनी, कॉलन लगा के 3 पिक्सल, बताया था मैंने पिक्सल लास्ट टाइम। बड़ी दिख रही, बड़ी मोटाई हल्की सी इसमें और इसमें। और एक अपन दे सकते हैं इसका क्या, कलर। तो कलर देना तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर फिर वही सेमी कॉलन, बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं, ओके। क्लियर है इतना, आया समझ। तो आप ला जो जो आपको करना है, हाइट नहीं देना तो मत दीजिए, बाकी तो ऐसे आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसके अंदर। बड़ी थोड़ी यूनिक नहीं है, तो स्टाइल तो लगा ठीक है,
बट विद के अंदर 50, बट अभी तक हमने ऐसा नहीं किया था। अभी तक इमेज IMG SRC लिखते थे और SRC के अंदर सीधे लोकेशन, पर इसमें दो चीज़ आ रही है, एक प्रॉपर्टी आ रही है और उसकी वैल्यू। मतलब एट्रीब्यूट के अंदर पहले प्रॉपर्टी दी है, फिर क्या दी है, वैल्यू दी। मतलब ये तो एट्रीब्यूट है, ये उसकी प्रॉपर्टी है और फिर उसकी वैल्यू दी। अभी तक हम एट्रीब्यूट और वैल्यू दे रहे थे, अब ये प्रॉपर्टी के बाद, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, ये अपन CSS कर रहे हैं, ये CSS एक्चुअली, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू चलती है। हालांकि CSS अभी नहीं डिस्कशन करेंगे, वो CSS पढ़ेंगे तब। तो जब भी आपको किसी एट्रीब्यूट के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू देनी पड़े तो वो होती है CSS। ठीक है, खैर अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, अभी तो आप समझ लीजिए कि एक लाइन में अपन ने सब कुछ लिख दिया, जो प्रॉपर्टी अपने को लगानी थी स्टाइल टैग के अंदर, है ना। ये काम समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद इसका अपन आगे चलें। तो ये तो हो गया अपने को क्लियर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट HR के बाद क्या है अपना, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। आपने देखा x का स्क्वायर H2O फॉर्मूले लिखते हैं ना मैथ्स के, तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, सॉरी सुपर में ऊपर जाएगा और सब स्क्रिप्ट में नीचे आएगा। जैसे इस तरीके लिखता है ना अपन, 2⁻3 = 8, मान लो मेरे को लिख के दिखाना है, तो हम SUP एक इसमें टैग होता है वो अपन यूज़ करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, एक पैराग्राफ लिया पहले, तो पैराग्राफ के अंदर क्या दिखाया, 2⁻3 दिखाना है ना। 2⁻3 कितनी होती है, यहाँ ओनली पहले 2⁻3। अभी देखो नॉर्मली तो 23 दिखा देगा मुझे, क्या दिखाएगा, एक मिनट इनको बंद कर दो सर आपने। अब इसको 3 को ऊपर ले जाना है, तो इसमें सुपर स्क्रिप्ट लगा दीजिए, सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर SUP ठीक है, और बस 3 को सुपर स्क्रिप्ट के अंदर रख लीजिए। कोई डाउट है इसमें, चलिए अब जो भी आपको करना हो। डन, ठीक है। सब स्क्रिप्ट करना है, जैसे H2O दिखाना है, H2O में कैसे लिखेंगे, पहले पैराग्राफ H2O, ये नॉर्मल आ जाएगा अभी तो, बट 2 को क्या करना है, नीचे तो सब स्क्रिप्ट होता है उसके लिए, सब जिसको करना है बस सब स्क्रिप्ट। ठीक है, समझ गए। तो H2 को सब स्क्रिप्ट के अंदर रख दिया, तो ये नीचे की साइड आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, नहीं, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट समझ में आ गया, सब स्क्रिप्ट समझ। अब ऐसा फॉर्मूला बना सकते हो, वो स्कूल में पढ़ा होगा आपने, A+B का होल स्क्वायर इक्वल A² + B² + 2AB, वो आप बना सकते हैं इस तरीके से। आया समझ में। चलिए अब एक काम करते हैं अपन, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के बाद इसको तो अपन करते हैं क्लोज। नेक्स्ट करते हैं अपना PDF ओपन। इसके बाद अगर आपका प्री टैग, प्री मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब आपने जैसे अभी नॉर्मली अगर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, चलो ठीक है, पैराग्राफ लिया अपन ने। अब जब मैं कोई पैराग्राफ के अंदर लिखना स्टार्ट करता हूँ, मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखना स्टार्ट किया, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड कॉमा या फुल स्टॉप, दिस इज सेकेंड लाइन, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी सेकेंड लाइन है तो इसको सेकेंड लाइन में ऐसा कर देंगे तो आ जाएगी क्या, नहीं आएगी, चेक कर लेते हैं आ रही है नहीं, एक ही लाइन में आ रही है, तो कैसे आ रही है, एक लाइन। तो आपको क्या लगाना पड़ता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग लगाना पड़ेगा, तब जाके आएगा। वो BR लगाएं याद तो, लेकिन हमको BR लगाना ही नहीं है, तो फिर अपन एक जैसा लिख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जैसा लिखा है वैसा एज इट इज प्रिंट हो जाए, तब प्री लगा दीजिए, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्री के लिए, बस काम करना। अब वो जैसा है वैसा देता है। स्पेस क्यों है इसके अंदर, क्योंकि शुरू में स्पेस भी दिख रहा है इतना, यहाँ लिखना पड़ेगा तब जाके एक के नीचे एक दिखेगी। तो प्री मतलब आपने जैसा उसके अंदर फॉर्मेटिंग दी है। एक बात बताइए, मैं अगर यहाँ पर इसमें इतना सारा स्पेस देता हूँ, बीच के अंदर इतना सारा स्पेस दिया, अब क्या होगा, वो स्पेस कोई काम का नहीं, पर हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर प्री लगा दिया जाए, जैसा लिखा है वैसा का वैसा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, हमारा स्पेस क्लियर है एकदम। तो ये इस टाइप से अपन, मतलब कीबोर्ड से जो आपने जो भी इनपुट जैसा दिया वैसा का वैसा क्या हो जाएगा, वो
तो ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्लियर इतना। इसको अपन इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं पहले। प्री टैग स्टैंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एग्जैक्टली एज इट इज रिटन इन द एचटीएमएल कोड। जैसा आपने एचटीएमएल के कोड में लिखा है वैसे क्या होगा, एग्जैक्टली दिखाई देगा, इंक्लूडिंग स्पेस। अगर आपने स्पेस दिया, टैब का यूज़ किया है, ज़्यादा डिस्टेंस में लिखा है, लाइन को अगर ब्रेक भी करवाया है तो इसमें आप अगर कितने भी एंटर करवाएंगे तो ये भी, तो बताइए स्पेस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, कंप्लीट है बताइए जाएगा। हेलो हाँ बोल दिया था तुमने। हाँ ठीक है, ठीक है क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो यहाँ पर अपन गए, इसमें कोई डाउट आ गया समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ? तो वही जैसा आपने लिखा है मतलब वैसा आपको सेम एज दिखाई देगा कि अगर लाइन 1 लिखी लाइन 2 में ज़्यादा स्पेस दिया तो स्पेस के साथ ही दिखाई देगा। और पी पी पैराग्राफ में क्या होता है, स्पेस वगैरह इंक्लूड नहीं होता है ना, नेंटर इंक्लूड होता है। जैसे अब तो वो चलते ही जाएगा, जब तक वो ब्राउजर का पेज खत्म नहीं होगा तब तक वो नीचे नहीं आएगा, वो एक लाइन में चलते आता है। ठीक है इतना, ठीक है चलो ये हो गया अपना। अब देखिए इसके बाद आगे अपन देखें लिस्ट। लिस्ट क्या होती है बेसिकली, लिस्ट ही ना। इसके बाद लिस्ट क्या होती है, लिस्ट, अरे लिस्ट बनाते ना अपन कोई भी लिस्ट कि पॉइंट में डेटा 1 2 3 4, जैसे मान लो 10 लोगों का नाम स्टोर करना तो मैं एक जैसे लिख दूंगा, पता कैसे चलेगा छठा नंबर कौन सा, आगे पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, 6 तो लिखना पड़ेगा, कुछ बुलेट्स वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अपन लिस्ट बनाएंगे। कैसे लिस्ट बोल रहा हूँ मैं, जैसे इस टाइप की। देखिए MS वर्ड वगैरह चलाया आपने कभी, उसमें पॉइंट्स वगैरह लेते ना अपन, ये ऐसे ये लिस्ट ही तो है एक, इसके अंदर अलग अलग आइटम, या फिर अपन ये ऐसे क्या बोलते हैं सर्कल में पॉइंट में लगाते ना अपन, इसको बोलते हैं लिस्ट। आ रहा समझ में? तो लिस्ट हम पाइथन के अंदर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए होता है हमारे पास क्या, लिस्ट के लिए दो तरीके से हम बना सकते हैं। लिस्ट ऑर्डर लिस्ट बनती है और एक अनऑर्डर लिस्ट बनती है ना। तो OL टैग मिलेगा उसके लिए अपने को, एक UL टैग मिलेगा। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट और UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर और अनऑर्डर में डिफरेंस क्या है देखिए, हालांकि 3 तरीके की हैं, मेनली ये 2 हैं, बाकी मैं तीसरा ही बताऊँगा। पहली कौन सी होगी, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या है, सॉरी ऑर्डर लिस्ट, हाँ ऑर्डर लिस्ट मतलब जिसमें सीक्वेंस हो, 1 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, बट सीक्वेंस नहीं होगा। जैसे ये 1 2 3 एक ऑर्डर लिस्ट है। अब अनऑर्डर्ड में क्या होगा, पॉइंट में, इसमें कुछ नहीं, आप बनाना को ऊपर भी कर सकते हो, मैंगो को नीचे भी कर सकते हो, बट इसमें सीक्वेंस है ये वाला कि अगर मैंने 1 पे पेन लिया है तो वो 1 पे ही काउंट होगा, अगर 3 पे लिख दूंगा तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये ऑर्डर हुआ ना आपका। तो आई, लेकिन इसमें ऑर्डर नहीं, हम पूछे तो बताओ तीसरे नंबर पे क्या है, तो गिनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अनऑर्डर है ना, तो रैंडम हो सकता है। क्लियर है इतना? इसको बनाएंगे कैसे देखिए, इसके लिए स्पेशली अपने को क्या मिलते हैं, 2 टैग मिलते हैं इसके अंदर। ऑर्डर लिस्ट जब भी बनानी है तो अपन एक काम करें, ये बना लें इसी के नीचे, मैं ब्रेक कर दूँ आपको तो आपकी अलग अलग समझ में आ जाए। कमेंट लगा देता हूँ मैं, कमेंट कैसे लगाते हैं अपन, समझ गए ना? ये ऐसा कर दिया मतलब मेरे को एक अलग पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद ये एक अलग था अपना, उसको भी अपन कमेंट कर देते हैं, तो मतलब वो आएगा नहीं, सेक्शन बना रहा हूँ मैं इसके अंदर है ना, ताकि आपके पास एक जब कोड आएगा तो वो क्लियर रहेगा। ये एक सेक्शन है, प्री वाला एक सेक्शन है, ठीक है इतना क्लियर है। चलिए ये इतना आपने स्टडी कर लिया, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो आगे इसके अंदर अपन अब क्या करना है अपने को, कौन सा लगाना था, लिस्ट बनानी है ना, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, LI क्या होती है, LI मतलब होता है लिस्ट आइटम, और OL होता है ऑर्डर लिस्ट, है ना। ये क्या है, बेसिकली टैग्स जो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमेशा काम आएंगे। तो OL मतलब तो ऑर्डर लिस्ट हो गया, और LI क्या, LI मतलब लिस्ट का आइटम क्या होगा, कि उस लिस्ट के अंदर हम क्या आइटम लेंगे। इतना क्लियर है? तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम एक लिस्ट पहले तो ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, वो देना पड़ेगा अपने को। तो OL लिखा, OL मतलब कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम कौन कौन से आइटम लेंगे, तो वो अपन LI से लिखते हैं। LI आ रहा समझ में? तो इसके अंदर मैंने लिया क्या, पेन, एंटर, फिर LI दूसरा आइटम, मतलब एक आइटम हो गया लिस्ट का पेन, दूसरा आइटम क्या है पेंसिल, तीसरा आइटम क्या है कॉपी,
बताइए, इसमें कोई डाउट? 3 आइटम ली ना, तो 3 LI लगानी, क्योंकि लिस्ट के आइटम जितने होंगे उतने LI होंगे। हाँ, ऑर्डर लिस्ट तो ये एक ही बार बना, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही मतलब है ना, ऑर्डर लिस्ट तो एक ही बार है ना, एक ही लिस्ट है। अगर आप दूसरी लिस्ट बनाना चाहें ऑर्डर, तो फिर आपको OL टैग लगाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर अलग अलग लिस्ट के आइटम लेने पड़ेंगे। ठीक है, बताओ समझ में तो नहीं आया? ये बन गया लिस्ट। इसको अनऑर्डर्ड कर दें अपन। अनऑर्डर्ड के लिए क्या लिखना है अपने को? यूएल लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूएल लिख दिया। एक मैसेज दे देंगे ऊपर पैराग्राफ के अंदर कि क्या बनाया है अपन ने, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, चलो कहाँ है, आ गया। और इसके बाद एक और पैराग्राफ यहाँ पर, ये क्या है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर DERD है ना, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना अनऑर्डर्ड। ठीक है, अब इसके नीचे अनऑर्डर्ड बनाना है, तो अनऑर्डर्ड के लिए कौन सा यूएल यूज होगा ना, अनऑर्डर लिस्ट, यू है ना, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो LI इसके अंदर भी लिस्ट के आइटम होंगे, क्या ले लें इसमें अपन, मैंगो, पपाया, LI लिस्ट आइटम, पपाया, फिर उसके बाद एप्पल, नहीं बनाना खत्म हो गया समझ नहीं। ठीक है ना, तो इस टाइप से है ना 3। तो आप बोलेगे सर 3 ले रहे हो, ले कितना भी सकते हो, तो आपकी चॉइस है ना, LI लगाते जाओ आगे। LI में कैसे मतलब 2, मतलब एक और कॉमन लगा के, तो कोई नहीं, एक साथ दिख जाएगा। पपाया और क्या लिख दें, ग्रेप्स, तो वो बट पॉइंट नहीं बनेगा, उसी में दिखेगा, उसके साथ ही कॉमन लग के ऐसे। अभी नया आइटम चाहिए जब भी, तो फिर LI लगाना ही पड़ेगा आपको, नया आइटम समझ में आया लिस्ट कैसे बनाने हैं? पहले आप एक ऑर्डर लिस्ट ये बना रहे हैं या अनऑर्डर, वो डिफाइन कीजिए, फिर उसके अंदर आइटम डाल दीजिए लिस्ट के। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं अपन, अब अपन इसके अंदर बनाते हैं नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप था। थर्ड टाइप को समझने से पहले अपन एक काम करते हैं, नेस्टेड लिस्ट बना लेते हैं, फिर थर्ड पे जाते हैं। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट पैराग्राफ के अंदर लिखना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है, छोटा सा दिख रहा है उनको, है ना। क्या बनाने जा रहे हैं अपन, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट, एक लिस्ट है उसके अंदर फिर कैसे, वो आप समझिए पहले तो। वर्ड चालू किया था ना, जैसे एक पॉइंट लिया कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के अंदर मुझे हार्डवेयर दिखाना है जैसे, या फिर एक काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर अपन दिखा देते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 2 ही होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, या ठीक है काम करते हैं, दूसरा कुछ एग्जाम्पल देते हैं। कौन सा ले लें अपन, फ्रूट्स का, FRUI फ्रूट्स। ठीक है, अब फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से होंगे बताओ, पहला होगा बनाना, दूसरा ग्रेप्स, तीसरा मैंगो, जस्ट लाइक इस टाइप से ऐसे ही होगा। तो एक लिस्ट है और उसके अंदर दूसरी लिस्ट है ना, फिर फ्रूट्स के बाद मैंने क्या ले लिया, क्लॉथ, कुछ भी ग्रुप दे दिया मैंने। ठीक है, और क्लॉथ के अंदर क्या ले लिया मैंने, शर्ट, जींस, लोअर, लोअर कैसे लिखते हैं, और कैप, लाइक इस तरीके से कुछ भी ले लो, ऐसा आया क्या समझ। तो एक लिस्ट है और उसके अंदर क्या है फिर एक दूसरी लिस्ट है, तो ये कैसे बनाएंगे, आ रहा कुछ माइंड में, क्या आ रहा, एक मिनट इसको चार्ज पे लगा ले पहले। तो एक काम करते हैं अपन, एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL टैग, और DL के अंदर क्या लेना पड़ेगा, टर्म थी एक, तो एक डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, तो पहले टर्म देंगे फिर डिस्क्रिप्शन देंगे, तो DT है ना। और क्या लिखते टर्म के अंदर अपन, HTML, ये करेंगे HTML, और फिर इसके अंदर क्या आएगा, D है ना, सही है, ऐसे लेंगे। तो क्या ले लें इसके अंदर, HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, डन, बस चेक कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है, इसमें कोई पॉइंट नहीं, बस उस तरीके से दिखेगा आपको, है ना काम। एक और बना लेते हैं, ठीक है,
dt, डिस्क्रिप्शन टर्म सेकेंड css, सो व्हाट dd क्या लिखेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास, और चाहो इसको तो ऐसा भी कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन टर्म अलग लिख दो और डी मतलब जैसे अपन ने इसको अभी लिस्ट जैसा बनाया, तो आप चाहो तो केवल पहले टर्म डिफाइन कर दो और फिर चाहो तो जो मैंने जिस तरीका बताया था ये दोनों तरीके ये भी ठीक है। मैंने टर्म लिख दी फिर पूरी डेफिनेशन, टर्म डेफिनेशन अंदर भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी लिखो, दोनों तरीका है। क्लियर इतना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आया क्या समझ में। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है वैसे मतलब, है ना। और डिस्क्रिप्शन टर्म फिर जेस, और ये एक टर्म हो गई, फिर टर्म के बाद क्या लिखते हैं अपन, उसकी डेफिनेशन, है ना। डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन लिखनी है अपने को, डिफाइन डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो जावा, ठीक है, डिस्क्रिप्टर, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये है, इस तरीके से क्या बनाएंगे अपन, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। चलो ये लिस्ट वाला भी खत्म हो गया चैप्टर अपना, लिस्ट चैप्टर खत्म। अब इसके बाद सिमेंटिक टैग ये चालू हो गया अपना, ठीक है। तो कल से इसको स्टार्ट करेंगे अपन, एक नया चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस भी है। तो एक काम करेंगे, पहले तो बेसिक जो अपने और टैग्स उनको खत्म करेंगे, फिर इस पर, क्योंकि बेसिक बेसिक वाला पार्ट खत्म कर दें फिर एडवांस वाले पे जाते हैं, है ना। तो अभी कल ये नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले अपन जो बेसिक्स और बचे हुए हैं उन पर वर्क कर लेंगे, फिर अपन ये वाले चालू करेंगे। फॉर्म वगैरह कैसे बनाना, टेबल कैसे बनाना अपने को, है ना। तो कल अपन फॉर्म बनाना और टेबल बनाना देख लेंगे, टेबल या फॉर्म, ठीक है। अच्छा इसको मैं शेयर कर देता हूँ आपको, और स्टॉप कर देते हैं।